कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कक्षा 9वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए यहाँ पे प्रश्न पत्र लाए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने देखा था कल यूट्यूब पर कई लोग क्या कर रहे थे। आपके जो इंग्लिश का पेपर था, है ना, उसके एक दिन पहले कुछ पेपर ऐसे थे जो यूट्यूब पर वायरल हो रहे थे, मतलब बार बार डाले जा रहे थे। और मैं देख रहा था, शायद मुझे नहीं पता कि ये फेक है, मुझे नहीं पता है ना क्या है, लेकिन मैंने देखा कि दूसरे दिन वही का वही पेपर जो है स्कूल में आ गया, है ना। तो बिल्कुल वही रियल पेपर पहले से मिल जाता है। तो मैं इसी प्रकार से ये यहाँ पे वायरल पेपर लेकर के आया हूँ यहाँ पे। क्या पता ये पेपर आ जाए, ये क्वेश्चन पेपर आ जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको देख करके चलना है, इम्पोर्टेंट के तौर पर इसे लीजिएगा, क्योंकि एक आप इसे मॉडल पेपर ही समझेंगे, है ना। क्योंकि ये कोई क्या पता रियल पेपर हो, लेकिन यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट तौर पर इसे लेकर के चलना है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, आपको वीडियो में बने रहना बस। यहाँ पे देखेंगे हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं ना, हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं ना। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, मेहनत, है ना। इसके बाद है नासिका से उच्चारित होने वाली वर्ण निम्न हैं, तो कौन से हैं? नासिका से, यानी कि नाक से जो उच्चारित होते हैं, बोल करके देख लीजिएगा। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, तो आप उसे कैसे बोलेंगे, बोल करके देख लीजिएगा। ऊ, तो ये तो हमारे गले से निकल रहा है, यानी सा ता, तो ये भी अंदर से आ रही आवाज़, है ना। न अंग न म, ये तो हमारी नाक से आ रही है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका नासिका से उच्चारित होने वाले आपके वर्ण ये हो जाएंगे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है कबीरदास की भाषा है, तो कबीरदास की भाषा सधोकड़ी है, आंसर याद रखिएगा, सधोकड़ी, है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है आपका रस के अंग होते हैं, रस के अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, है ना, 4, है ना। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे, रस के 4 अंग होते हैं, है ना। तो इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को यहाँ पे संधि कहते हैं ना, संधि याद रखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो रिपोर्ताज आंसर रहेगा, रिपोर्ताज याद रखिएगा आंसर यहाँ पे रिपोर्ताज। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है तथा प्लस ऐब, तथा प्लस ऐब को बनेगा तथैब, तथैब लिख लीजिएगा, तथैब, है ना। ता और था पे दो मात्राएं चढ़ाएंगे आप और वाह लिखेंगे, तथैव, है ना। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है, तो वो है नासा, है ना, नासा याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो नासा है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है। इसके बाद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है ना, जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। देखिए मैं आपको जूम करके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जायसी का जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो वो पद्मावत है, पद्मावत आंसर लिख लीजिएगा इसका, थर्ड वाले का पद्मावत। इसके बाद है वीर रस का स्थायी, तो उत्साह होता है, आपको पता ही होगा, तो उत्साह आपको यहाँ पे लिख लेना है, उत्साह रहेगा फोर्थ का आंसर। इसके बाद है कमाई में प्रत्यय है, तो प्रत्यय पीछे से लगते हैं, पीछे की ओर होते हैं ना, पीछे की ओर, है ना। पीछे जो अर्थ निकल रहा है, उच्चारित हो रहा है, पीछे जो उच्चार निकल रहा है, तो वो क्या है? आई है, कमाई में आई, है ना। तो आई लिखेंगे आंसर आप, आई, है ना, इसका रहेगा। इसके बाद रीढ़ की हड्डी में कुल कितने एकांकी में कुल कितने पाते हैं? 7 आंसर लगाएंगे। इसके बाद सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, तो इस जल प्रलय में देखिए पहले की आप मिला लेंगे फड़ीश्वर नाथ रेणु से, है ना। तो पहले की मिला लेंगे फड़ीश्वर नाथ रेणु से, इसकी यहाँ पे, और मेरे संग की ओर थे मृदुला गर्ग, यहाँ पे सेकंड की मृदुला गर्ग से। इसके बाद बाघ कश्मीरी कवित्री, बाघ कश्मीरी कवित्री, है ना। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तो तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो अलंकार यहाँ पे कहलाती हैं, काव्य की शोभा अलंकार, अलंकार जो कहलाते हैं। लहसा की ओर राहुल शंकराचार्य, झूरी का साला यहाँ पे गया, झूरी का साला गया, तो ये सारे आपके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं ना। इसके बाद यहाँ आपका सत्य, सत्य तो पहला है आपका मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, सत्य रहेगा। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सत्य आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये रहेगा आपका नमक का दरोगा का सत्य, है ना। कहानी के रचयिता तुलसीदास हैं, यह सत्य रहेगा। देखिए पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, असत्य रहेगा, क्योंकि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं ना। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बढ़ी हुई है, सत्य रहेगा। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, तो यह सत्य रहेगा, है ना। इसके बाद आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि, देखिए मैं बोलता जाता हूँ, लिख लीजिए आप, है ना। छायावाद के प्रमुख प्रमुख स्तंभ कवि कौन है? प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, है ना। जैसे कि सुमित्रानंद पंत हो गए, निराला हो गए, यानी कि सुमित्रानंद पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, शुकन त्रिपाठी निराला हो गए, महादेवी वर्मा, ये हमारे छायावादी कवि हैं। इसके बाद है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं ना। इसके बाद है आपका हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो वो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद आंसर याद रखिए, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है, ठोकर मारना बोले तो ठोकर मारना, हटा देना,
हरा देना है ना, ठोकर मारना या ठुकरा देना। इसके बाद मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? 7 आंसर लगेगा। इसके जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे नीचे अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं जल्दी ही आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, तो आप इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए जो मैंने आंसर बताया। अगर आपको नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, यहाँ पे अच्छी तरीके से इसे देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।